बच्चों आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है, हमने सीबीडी पढ़ा था। अगर किसी ने कोई भी मेरे से क्वेश्चन अभी तक पूछना तो मुझसे पूछना। बच्चे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझसे पूछ लें, वरना हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। सर आगे चलिए स्टार्ट ठीक कर है, देते हैं क्योंकि मोस्टली ने कल पूछ लिया था। चलो ठीक है, हम आगे स्टार्ट कर देते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हाइपरटेंशन। हम हाइपरटेंशन की बात करें तो किसी को कोई आइडिया है कि हाइपरटेंशन क्या होती है? जो बताना चाहेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ कि रेसिस्टेंट इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है। रेसिस्टेंटली अगर इंक्रीज रहे तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक की। सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है कि जब आपका हार्ट बीट करता है, ड्यूरिंग बीट जो प्रेशर होता है आपकी वेसल में, हम उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और दो बीट के दरमियान जब हार्ट रेस्टिंग पोजीशन में होता है उस प्रेशर को हम डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, जो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यू है हम उसे आइडियल भी कहते हैं। 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ये नॉर्मल बल्कि आइडियल वैल्यू है। ठीक है, नॉर्मल तो हम कंसीडर करते हैं 140/80 से 140/100 से 100/60 तक नॉर्मल जो है, लेकिन आइडियल जो है 120/80 है। आवाज क्लियर आ रही है सबको? सर कभी क्लियर हो जाती है, कभी सब बीच में कभी डिस्टॉर्ट हो क्लियर रही है, कभी रुक रुक कर माइक थोड़ा दूर चला जाता है ना, इसलिए हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास ही रहे। अच्छा, हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की कि हाइपरटेंशन की टाइप्स क्या हैं। हाइपरटेंशन की टाइप्स चार जो मेन टाइप्स है वो मैंने लिखी है। सबसे पहले पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है और इटसेल्फ हाइपरटेंशन है। ये हम ब्रीफली वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैसे उनकी पैथोफिजियोलॉजी वर्क करती है और कैसे कैसे ये बॉडी के ऊपर चेंजेस लेके आती है। सबसे पहले हमारे पास आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की जो काजेज है, अगर हम उनको स्टैटिस्टिकली देखें तो 100 काजेज में से जो सिर्फ नोन काजेज है वो सिर्फ 5% है। यानी कि 100 में से हमें 5 जो बात पता है कि हाइपरटेंशन क्यों होती है, 95 आर स्टिल अननोन। हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हाइपरटेंशन क्यों हो रही है। 95% ये अननोन काजेज है। इसकी वजह से हमें हेडेक हो जाता है, सर में दर्द, कई दफा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी हो जाती है। ठीक है,
टैकीकार्डिया एक कॉमन सिम्टम है हाइपरटेंशन का, स्लीप एपनिया, रातों को नींद नहीं आ रही होती या नींद ज्यादा आ रही होती है, मसल स्टिफ हो जाते हैं हमारी नेक के, ये एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। हाइपरटेंशन में बेसिकली हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है या तो वो इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है, या हमारा जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज कर रही होती है। ये हाइपरटेंशन के अगर किसी ने भी और सिम्टम्स कोई पूछना है तो वो पूछ ले, अगर कोई बात पूछनी है तो वो पूछ ले। इसके बाद हम बात करते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन की। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जब हमने रेस्पिरेशन या पल्मोनरी को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या होती है। इसके अंदर हमारा जो ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड लंग्स इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि जो ब्लड में हाइपोक्सिक स्टेट हो रही होती है, ऑक्सीजन लेवल्स ड्रॉप कर रहे होते हैं, और जो हार्ट है वो ब्लड फ्लो टुवर्ड लंग्स इंक्रीज कर देता है। इससे हमारी जो जितनी भी पल्मोनरी आर्टरीज या वेन्स हैं वो सारी, उनके अंदर वेसिस एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं कि वो उनका जो डायमीटर इंक्रीज कर गया है, ठीक है, और ये रप्चरिंग भी स्टार्ट हो जाती है और एल्वोलार रप्चरिंग हेमोरेजेस हो रहे होते हैं लंग्स के अंदर, और स्पूटम के अंदर ब्लड भी आ रहा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की। पोर्टल वेन हाइपरटेंशन बेसिकली लिवर की डिजीज है। इसमें जो हमारा ब्लड फ्लो है वो टुवर्ड लिवर इटसेल्फ इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि हमारा जो लिवर है वो या तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता है या वो हाइपर एक्टिव होता है, इसलिए ब्लड फ्लो टुवर्ड लिवर इंक्रीज कर जाता है। इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, सिरोसिस, कार्सिनोमास जिसे हम एचसीसी कहते हैं, ठीक है, फैटी लिवर डिजीज, और हमारा जो एचसीवी है हेपेटाइटिस, इसके अंदर भी कर जाता है, और फिस्टुलास बन जाते हैं। मैंने आप लोगों को शायद बताया फिस्टुला क्या होता है, अगर किसी को मुझे बताओ जल्दी से फिस्टुला क्या होता है। अब्दुल रहमान, आप काफी दिनों के बाद आए, ये बताएं जरा फिस्टुला क्या होता है, कुछ चले गए? मूल आप बताएं। सर फिस्टूला वैसे मुझे वो याद नहीं जो हमने आया था, लेकिन वो डायलिसिस के लिए बेसिकली जो इंजेक्शन लगाई जाती है, वो मेरे ज़हन में वही। बिल्कुल ठीक बताया आपने कि जो डायलिसिस में जहाँ पे पिंस लगती हैं वो बेसिकली फिस्टुला ही होता है। फिस्टुला जो होता है वो होता है कि दो एपिथेलियल लेयर्स के दरमियान जो ज्वाइनिंग बन जाती है उसे हम फिस्टुला कहते हैं, क्योंकि बार बार ब्लड फ्लो होने से वहाँ पे वेसल्स का जो पूरी बॉडी का ब्लड जब एक जगह से पास करेगा तो वहां से उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और वहां पे फिस्टुला नेचुरली डेवलप हो जाते हैं। और पोर्टल वेन हाइपरटेंशन में आपकी पोर्टल वेन और आपका जो गाल ब्लैडर है उसके दरमियान भी फिस्टुला डेवलप हो जाते हैं और आपके जो बाइल साल्ट्स हैं वो आपकी ब्लड फ्लो में आने लग पड़ती हैं। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन काज है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल हैं वो रेगुलेट हो रहे होते हैं, ऑक्सीटोसिन आ रहा होता है, प्रोलैक्टिन आ रहा होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और सारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो रहा होता है। इसकी वजह से हमारी हार्ट बीट रेज हो रही होती है, नर्व इम्पल्सेस फास्ट काम कर रही होती है, बीएमआर राइज हो रहा होता है, इस वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैथोलॉजिकल स्टेट बहुत कॉमन हो जाती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है खासकर अपनी डाइट का। इसके बाद उन लोगों में
PIS देखी जाती है जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, उनका जो फैट डिपोजिशन है वो ज्यादा हो रही है, उनको GDM है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस प्रेगनेंसी में जब हो जाए डायबिटीज तो हम उसे गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। हाई लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही होती है, और प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ PIS, अगर प्रीवियसली कोई प्रेगनेंसी है और उसमें PIS थी तो फिर इस बार भी चांसेस है कि PIH हो जाए, और या पेशेंट को प्रेगनेंसी से पहले भी हाइपरटेंशन थी तो PIH होने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस की, क्या हाइपरटेंशन तो हमें हो गई है तो इसके नुकसान क्या होंगे बॉडी के लिए, एक अच्छी चीज है कि एक बुरी चीज है। हाइपरटेंशन की वजह से नेफ्रोपैथी, ग्लोमेरुलर रप्चरिंग, ब्लड आपके यूरिन में ब्लड का आना, ठीक है, ये एक कॉमन सिम्टम है हाई ब्लड प्रेशर का। जब आपका ब्लड प्रेशर 180 से 220 के दरमियान जाता है, जिसे हम सीवियर हाइपरटेंशन कह रहे होते हैं, उसके दरमियान ये कॉमन सिम्टम है। इसके बाद एडिमा, एडिमा में आपका जब आपको हाइपरटेंशन हो रही होती है या हाइपरटेंशन सेवेरिटी की तरफ जा रही होती है, हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज यूज करते हैं जो हार्ट बीट की, जो हार्ट की बीट को कम करते हैं। इसकी वजह से जो रिवर्स फ्लो है टुवर्ड हार्ट या लंग्स को थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, इसकी वजह से एडिमा हो रहा होता है। स्ट्रोक हो सकता है आपको हाइपरटेंशन से। स्ट्रोक में एन्यूरिज्म बन रहा होता है, एन्यूरिज्म जब रप्चर होता है तो हेमोरेजिक स्टेट हो जाती है। इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, स्ट्रोक आपको सब रेकनाइट हेमरेज हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकते हैं, और वेरेसिस आपकी जो वेरेसिस मीन कि जो आपका GI की जो वेन्स है जब वो स्वेल कर जाए, स्वोलन हो जाए, हम उनको वेरेसिस कह रहे होते हैं, वो बिल्कुल थिन हो जाती है, उनकी परमेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से इंटरनल GI ब्लीड का भी काफी ज्यादा खतरा होता है। पोर्टल वेन हाइपरटेंशन में भी ये 2 पॉइंट्स थे। ये तो थी सारी MNT पैथोफिजियोलॉजी हाइपरटेंशन की, इसकी टाइप्स और उसकी कैसे कैसे इफेक्ट दिखाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। सबसे पहले डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हम देख रहे होते हैं कि किस वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, हम उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। मेरी थ्योरी है कि मैं कभी भी हाई पोटासियम नहीं देता हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को, और ये इफेक्टिव है। हालांकि डैश डाइट का जो एक गाइडलाइंस है उसमें है लो सोडियम हाई पोटासियम, सोडियम को पोटासियम के साथ स्विच किया है। इसकी रीजन मैं आप लोगों से पूछूंगा कि मैं हाई पोटासियम क्यों नहीं देता। लो सोडियम आपको पता है, सोडियम जब वो वाटर रिटेंशन के होता है, जब वाटर रिटेंशन होगी हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होगा, पेशेंट हाइपरटेंसिव होगा। लो फैट हम इसलिए देते हैं कि थ्रोम्बोसिस, फैट एम्बोलिज्म को रिड्यूस करने के लिए, प्लेक फॉर्मेशन और एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। हाई फाइबर हम इसलिए दे रहे होते हैं कि हमारा लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रहे, LDL HDL लेवल्स रेगुलेट रहें, और ब्लड ग्लूकोज लेवल भी स्पाइक ना दे। आज का लेक्चर जो था वो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने दिया है कि हाइपरटेंशन को इतनी कॉमन है कि हमने इतनी बार इसे पढ़ा है। इसमें से आप लोगों को मैंने कल असाइनमेंट भी दी थी, शायद मुझे याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, किसी को याद है मैंने आपको क्या दिया था? सर दी तो थी, कोई याद नहीं रही है। मुझे बताया किसी था क्या वो? सर फूड इंड्यूस्ड एंजियोजेनेसिस। फूड इंड्यूस्ड एंजियोजेनेसिस। चलिए ठीक है, आपको आज का भी टाइम दे देता हूँ क्योंकि आज मैंने फिस्टुला की बात की है, उसके अंदर भी एंजियोजेनेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। जब पोर्टल वेन हाइपरटेंशन की बात करते हैं तभी हम एंजियोजेनेसिस को कंसीडर कर रहे होते हैं। और जो बच्चों ने मुझे वाइवा नहीं दिया वो क्या चाहते हैं, 4 डिजीज हो गई, सिर्फ एक रह गई है। जैसे जैसे वो लेट करेंगे वाइवा के बगैर मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस लेटर नहीं दे रहा, सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे वाइवा दिया, एक नूर ने दिया है और एक और बच्चा है, उसकी रिकॉर्डिंग किसने दिया मुझे बताइए, शायद कांगड़ा ने दिया। जी सर मैंने दिया। ठीक है, आप दोनों को बच्चे एक्सपीरियंस लेटर मिलेंगे, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट तो सबको मिलेंगे लेकिन जो एक्सपीरियंस लेटर है उससे उनको मिलेंगे जिन्होंने मुझे वाइवा दिया होगा। इसके बाद
मुझे वो बताएं कि मैं हाइपरटेंसिव पेशेंट को हाई पोटासियम क्यों नहीं देता, हालांकि देना चाहिए, अच्छी बात है, सोडियम लेवल्स कम रहते हैं, बताएं मुझे जरा। वैसे न्यूट्रिशन को अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो आपको मिलेंगी नहीं, इसके लिए थोड़ा दिमाग लड़ाएं। सर मे बी मतलब जो हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है उसको किडनी डिजीज होने का होते हैं चांसेस ज्यादा, इस वजह से। वैसे जो पोटासियम है वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस कर रहा होता है और टैकीकार्डिया का बायस बन होता है, इसलिए मैं हाई पोटासियम नहीं रिकमेंड कर रहा होता। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज। मुझे थोड़ा कहीं पे जाना है, इसलिए आज का लेक्चर सिर्फ आधे घंटे का था, और अगर किसी ने चीज पूछनी है मुझसे पूछ सकता है, पर मैसेज में करे, अभी ना पूछे क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। वो मैसेज में मुझे क्वेश्चन पूछ ले, ग्रुप में पूछना है, पर्सनल में पूछना है, पूछ ले, मैं उसे आंसर कर दूंगा। ओके सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।